सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो आप सभी के दोस्तों यहाँ पर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन एजुकेशन 8 और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कुछ पेपर हमारे जो होते हैं 50 नंबर के होते हैं और उनमें 50 नंबर में क्या होता है 15 नंबर का बहुविकल्पी पूछा जाता है, यानी 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी के पूछे जाते हैं। 1 मिनट में आपको मॉडल पेपर जो है पूरा का पूरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, यानी कि कितने क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी पूछे जाते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। देन आपका 16 नंबर से लेकर के और 16 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक, यानी 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी, 15 क्वेश्चन अति लघु उत्तरी और आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कौन से पूछे जाते हैं, वो आपके पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 40 होती है और जो हमारा पूर्णांक होता है वो 50 नंबर का होता है, जिसमें से 25 नंबर आपको अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। समय आपका 2 घंटे का होता है। तो जो हमारे 15 क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे 15 बहुविकल्पी वाले जो पेपर हैं उनके हम बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा देखेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ज़्यादा देखेंगे। और जो हमारे 25 नंबर का होता है उसमें क्या होता है कि जो जिसमें हमारे 5 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं उनके इनके आधे हम प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो जो है हमारे दोस्तों बहुविकल्पी के ऊपर है 1.7.1 ठाकुर पब्लिकेशन चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं। देखिए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर एग्जाम के टाइम है तो आप आराम से आप कोई भी जो सीरीज आती है वो ले लीजिएगा। बुक क्या है कि थोड़ा सा बुक जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, तो जब मैं आपको कंटेंट पूरा बुक का प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपको बुक लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फालतू में क्या पैसे फंसाने से कोई मतलब नहीं है। पहला जो आपका चैप्टर था, जो आपका पहला चैप्टर था वो शैक्षिक प्रशासन था, ठीक है ना, शैक्षिक प्रशासन था। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे वो आज के इस वीडियो में हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है। क्या दिया गया है कि भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? विद्यालय भवन, शिक्षक या फिर प्रधानाचार्य। तो भौतिक संसाधन आपका एक ही हो जाता है, वो होता है विद्यालय भवन। हालांकि ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एक मैराथन क्लास मैंने इसकी दी थी, उस मैराथन क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा। वहां पर मतलब चैप्टर 7 तक या चैप्टर 8 तक या चैप्टर 9 तक जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनते थे वो सारे उस मैराथन क्लास में इंक्लूड थे। यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज ये है कि वहाँ पर क्वेश्चन मैंने ढूंढ के उठाए थे और यहाँ पर क्वेश्चन आपके ठाकुर पब्लिकेशन से रिलेटेड है, तो इस वजह से कराना तो बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की, जो कि विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत इमारतें आती हैं। देखिए वहां पर क्या था, चैप्टर वाइज जब मैंने आपको मैराथन में बताया था तो वहां पर एक चैप्टर में 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे। यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। वहां पर 20 से भी ऊपर चले जाते थे, 30 चले जाते थे, 35 भी चले जाते थे, लेकिन वो चैप्टर हो सकता है चैप्टर नंबर 8 हो, चैप्टर नंबर 7 हो, चैप्टर नंबर 6 हो, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में आपके 20 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड नंबर का राइट आंसर जो हमारा दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी ठोस, आयत और शून्य आयत तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। कथन किसका है ना। कथन किसका है? राधाकृष्णन का है, एन मुखर्जी का है, गांधी जी का या नेल्सन का है। राइट आंसर थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर बी के साइड सर चला जाएगा, राधाकृष्णन का हो जाएगा। किसका कथन हो जाएगा? राधाकृष्णन का हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी एन मुखर्जी के साइड चला जाएगा। एन मुखर्जी के साइड चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर बी एन मुखर्जी के साइड चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? फोर्थ नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम प्रधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साइड सर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं 5 नंबर की। विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व तो होता है प्रधानाध्यापक पर, प्रबंधक पर, शिक्षक पर या छात्र पर। राइट आंसर 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापक हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा।
आगे बात करते हैं यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की, जो कि दिया गया है कि संस्थागत नियोजन से बचत होती है। संस्थागत नियोजन से बचत होती है धन की, समय की, श्रम की या उपर्युक्त सभी की। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साइड से चला जाएगा। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी धन की भी, समय की भी और श्रम की भी संस्थागत नियोजन की बचत होती है। धन की भी बचत होती है, समय भी बचता है और श्रम भी बचता है। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं मेरे साथियों। समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं या आ सकते हैं। के डेविस, मैकाइवर एवं पेस, जिन्सबर्ग या स्पेंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के सर राइट साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? के डेविस हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा सर? के डेविस हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष एक अभिभावक ही होता है। ऑप्शन नंबर बी को सर लॉक करते हैं। आगे बात करते हैं 9 नंबर के। विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन है। विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन है प्रधानाध्यापक, छात्र, शिक्षक या उपर्युक्त सभी। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सर लॉक करते हैं। यहाँ पर प्रधानाध्यापक, छात्र, शिक्षक यानी उपर्युक्त सभी के साइड चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साइड। आगे बात करते हैं 10 नंबर की। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइवर शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइवर शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, यूनानी। 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? लैटिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं सर 11 नंबर प्रश्न की कि संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्य द्योतक है। यह कथन है किसका हो जाएगा? एम.बी. बुच का हो जाएगा, प्रोफेसर एस.के. दुबे का हो जाएगा या आर.एस. ड्रेवर का हो जाएगा, जेम्स लुंडे का हो जाएगा। 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर लॉक करते हैं। किसको लॉक करते हैं सर? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। राइट आंसर हमारा प्रोफेसर एस.के. दुबे हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न की कि विद्यालय भवन का आकार होता है। जी हाँ साथियों, विद्यालय भवन का आकार होता है यू आकार, एल आकार, ई आकार या उपर्युक्त सभी। देखिए विद्यालय भवन जो होता है वो किसी भी आकार का हो सकता है। वो यू आकार का भी हो सकता है, एल का भी हो सकता है, ई का भी हो सकता है। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक करते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है? विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है। विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है। किसका रखा जाता है? छात्रों की संख्या का, आर्थिक संसाधन का, उपर्युक्त दोनों का है? किसी का भी नहीं। तो सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। यानी छात्रों की संख्या का भी ध्यान रखा जाता है और आर्थिक संसाधन का भी ध्यान रखा जाता है। पूंजी कितनी है ना, उसका भी ध्यान रखा जाता है और छात्रों की संख्या का भी। ऐसा नहीं है कि भवन निर्माण में आपने एक क्लास बनवाया जिसमें से मात्र 50 बच्चे बैठ सकते हैं और उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, 100 बच्चों को बैठा दिया, तो उसमें बैठने में तो दिक्कत होगी ही ना, उसमें बैठ ही नहीं पाएंगे सब। तो इस वजह से मतलब विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखना चाहिए छात्रों की संख्या का भी और आर्थिक संसाधन का भी। आगे बात करते हैं यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि खेल की आवश्यकता होती है। जी हाँ, खेल की आवश्यकता होती है मानसिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु, दोनों के लिए या किसी के लिए भी नहीं। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं क्योंकि यहाँ पर खेल की आवश्यकता होती है मानसिक विकास हेतु और शारीरिक विकास हेतु, यानी इस वजह से ऑप्शन नंबर सी दोनों के साइड चला जाएगा। क्योंकि खेल खेलने से क्या होता है, मस्तिष्क में विकास होता है, मानसिक जो होता है बच्चा मस्तिष्क से विकसित होता है, मानसिक विकास होता है उसका और शारीरिक विकास भी होता है उसका, स्वस्थ होता है उसका शरीर, है ना। आगे बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कहता है दोस्तों कि विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है, कहाँ की जाती है? पुस्तकालय में, कार्यालय में, प्रयोगशाला में या छात्रावास में? तो सर छात्रावास तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि विद्यालय कभी भी छात्रावास में इसकी व्यवस्था नहीं करवाएगा, है ना, इसकी व्यवस्था नहीं करवाएगा। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था बिल्कुल भी सर नहीं करवाएगा।
कार्यालय में सारा कार्य होता है, जो स्कूल का कार्य होता है वो होता है, उसमें भी नहीं होगा। इस वजह से सर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। आगे सर बात करते हैं कि विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है। विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है, शिक्षक है, छात्र है, समुदाय है या उपयुक्त सभी है। सर 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग आपका इसमें शिक्षक भी आ जाता है, छात्र भी आ जाता है, समुदाय भी आ जाता है। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, जो है थोड़ा सा बड़ा है, समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्नलिखित कथन किसका है? ये मैंने आपको बताया भी था, जो थ्योरिकल क्लास थी आपकी, जो लघुत्तरी और लघुत्तरी अतिलघुत्तरी वाले क्वेश्चन जो मैंने पूरा चैप्टर क्लियर किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय के संबंध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। प्रोफेसर एस.के. दुबे, के.जी. सैयदेन, रायबर्न या ओ.पी. शर्मा। राइट आंसर 17 नंबर का सर क्या हो जाएगा? सर 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, ओ.पी. शर्मा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा सर? ओ.पी. शर्मा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक करते हैं। आगे बात करते हैं कि प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है? सुगमकर्ता का, प्रेरणादायक का, नेतृत्व की क्षमता का या उपयुक्त सभी। 18 नंबर का सर ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक करते हैं। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा सर? उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर की बात करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है? ग्राम पंचायत अध्यक्ष होता है, बीडीसी होता है या प्रधानाध्यापक होता है या एनपीआरसी होता है? तो सर राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रधानाध्यापक हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन है तो गठित पीटीए का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानाध्यापक होता है। आगे और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं कि विलेज एजुकेशन कमेटी के गठन के लिए आवश्यक है एक महिला का होना, 2 महिलाओं का होना, 3 महिलाओं का होना या महिला का होना आवश्यक ही नहीं है। तो सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 महिला का होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के चैप्टर फर्स्ट के 20 क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह से आपके सारे चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए जाएंगे। मतलब यार जितना मैं आपको करा दूंगा उससे बाहर आने वाला ही नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूँ। उससे बाहर नहीं आएगा कहीं, क्योंकि जितना भी जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता वहाँ से भी मैं क्वेश्चन ला के आप सबके सामने उपस्थित कर देता हूँ कि बाय द वे अगर वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आपको फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बेटर तैयारी आपकी हो जाएगी। बस आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।